अटैक करेगा, फिर ड्रोन से फायर। राजपुरोहित जी, आपके पास आऊंगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तान के समर्थन में चीन आ चुका है। देखिए, पाकिस्तान का समर्थन हमेशा चीन करता रहता है और एक बार फिर से बताया गया कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ हैं। ये चीन की तरफ से बात कही गई। हम पाकिस्तान की अखंडता के पक्ष में खड़े हैं। यहां पर आपको बता चले कि भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन मार गिराए। सीज फायर का ऐलान किया गया था और इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी का यह बयान सामने आया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से कहा गया कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान जो एक्शन लेगा उसका समर्थन यहां पर किया जाएगा, उसकी अखंडता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, अखंडता के पक्ष में खड़े हुए हैं। सीधा मैं सूद साहब आपके पास आऊंगी, उसके बाद राजपुरोहित जी आपसे इसका जवाब मैं जरूर लेना चाहूंगी। सूद साहब, चीन के विदेश मंत्री का बयान सामने आता है कि पाकिस्तान की अखंडता के साथ खड़ा हूं, जरा इसके मायने बताइएगा। देखिए, ऐसा है, अगर आज आसिम मुनीर ने इंडिया पे अटैक किया, हाँ, या यहाँ पे टेररिस्ट भेजे जी, तो उसने चीन की परमिशन से भेजे। चीन ने उसको उकसाया क्योंकि चीन का यूएस के साथ ट्रेड वार चल रहा है जी, तो चीन के सपोर्ट से या चीन की मदद से उसने इंडिया पे अटैक किया। क्योंकि देखिए, शुरू से चीन क्या करता है, चीन पाकिस्तान को यूज करता है इंडिया के खिलाफ और इंडिया को शुरू से बिजी रखता था। जो भी पाकिस्तान के टेररिस्ट, उनको ब्लैकलिस्ट करने की बात होती थी यूएन के अंदर, तो चीन उनका समर्थन करता था और कई टेररिस्टों को तो उसने 3-3 साल तक ब्लैकलिस्ट नहीं होने दिया। देखिए, चीन की पॉलिसी है इंडिया के खिलाफ, एक तो पाकिस्तान को उकसाता था इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करे ताकि इंडिया का पूरी अटेंशन पाकिस्तान की तरफ रहे। दूसरा, हमारे बॉर्डर पर इंक्रोचमेंट करता था, बार बार घुस जाता था ताकि इंडिया वहां भी बिजी रहे। तीसरा, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे मिलिटेंट को उनको आर्म्स देता था ताकि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करे। और चौथा, जो उनके कम्युनिस्ट थे, जो उनके समर्थक थे इंडिया के अंदर, या यहाँ पे आप समझिए कि जो कुछ खान मार्केट गैंग के लोग थे, उनसे इंडिया के खिलाफ कैंपेन कराता था ताकि इंडिया वहां भी बिजी रहे और चुपचाप इंडिया को सी में घेरने की कोशिश करता था ताकि उसको पता ना चले कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की अटेंशन ना हो। और सी के अंदर वो एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स बना रहा था, यानी कि जगह जगह जो कोई कंट्री के जो पोर्ट्स थे उस पर कब्जा करके हमें घेरने की कोशिश कर रहा था। पीएम मोदी के आने के बाद इंडिया ने पॉलिसी चेंज की, यानी कि चीन को सीधा, पहले हमारी पॉलिसी होती थी लुक ईस्ट, यानी कि चीन की तरफ देखो, करो कुछ मत। जब पीएम मोदी आए तो पॉलिसी चेंज कर दी, एक्ट ईस्ट, यानी कि चीन की तरफ देखो, एक्ट भी करो। तभी देखिए, जब डोकलाम में चीन ने 2017 में घुसने की बात की तो इंडिया ने उसको वहीं रोक दिया। फिर इंडिया ने आसियान कंट्रीज के साथ रिलेशन डेवलप किए चीन को काउंटर करने के लिए। आज इंडिया वियतनाम और फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है चीन के एरिया में, उनको चीन को घेरने के लिए। फिर इंडिया ने जो इनका स्ट्रिंग ऑफ पल्स उसको तोड़ने के लिए इंडिया ने बनाया स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स, यानी कि इंडिया ने अपनी बेसेस बनानी शुरू कर दी इंडियन ओशन के अंदर। मॉरिशस में हमारी बेस है। इवन आप देखिए ना, हमने जो मरक्का स्टेट है उसके पास जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, वहां पे हमारी ट्राई सर्विस की बेस है और मरक्का स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जहां से हम चीन को रोक सकते हैं। देखिए, चीन की और बहुत से हमने काम किए स्ट्रिंग ऑफ डायमंड करके, किस तरीके से चीन का जितना भी प्लानिंग थे उसको हमने काउंटर किया। ये मैं समझना चाहती हूँ, जिस तरीके से अभी अमेरिका ने मध्यस्थता की और सीज फायर का ऐलान किया गया था, क्या चीन को ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि पाकिस्तान तो मेरी कठपुतली है, मेरे कहे बिना ये मेरे रडार से आखिर कैसे बाहर चला गया, इसको तो मेरी सुननी चाहिए थी। उसके ईगो हर्ट हुआ उसका क्या? ईगो नहीं हर्ट हुआ। यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान को, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका बहुत से स्टेप ले रहा है। इंडिया की उसको मदद चाहिए, तभी तो क्वाड बना था ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। इंडिया भी उसका पार्टनर था। फिर एक क्वाड बना था गल्फ के अंदर, जिसपे इंडिया के साथ सऊदी अरबिया, यूएई भी थे, ताकि चाइना का जो बिजनेस है वहां पे उसको रोका जाए। तभी तो एक रास्ता बना था, इंडिया से सामान जाएगा यूएई के अंदर, यूएई से सऊदी, सऊदी से इजराइल, इजराइल के हैफा पोर्ट से जाएगा ग्रीस में, ग्रीस से जाएगा यूरोप के अंदर, ताकि चाइना के ट्रेड रूट पर डिस्टर्ब किया जाए। तो यूएस की एक पॉलिसी है। और देखिए, इस टाइम पे जो यूएस ने चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट किया है या उसको इनडायरेक्ट सपोर्ट दिया, उसका कोई पर्पस होगा कि कैसे चीन का इंटरेस्ट पाकिस्तान से हटाया जाए। तो चीन को तो डायरेक्ट होकर धमकी होगी। देखिए, चीन ने सीपीसी बनाया था पाकिस्तान से चाइना के अंदर ताकि उनके ग्वादर पोर्ट से अपनी ट्रेड शुरू कर सके, क्योंकि उसकी 80% ट्रेड पास करती है इंडियन ओशन से, जो इंडिया कभी भी रोक सकता है। तो डायरेक्टली वो अपनी ट्रेड या ऑयल लेना चाहता था पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से, लेकिन वहां पे बलूचियों ने शोर मचा दिया। तो अब चीन, पाकिस्तान और यूएस का क्या एग्रीमेंट होगा उसकी डिटेल्स तो बाद में बाहर आएंगी।
लेकिन उसका पर्पज यह है कि चीन को किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से बाहर रखना। अगर आज पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस में है तो चीन की वजह से। निश्चित 66 तौर बिलियन पर। डॉलर खर्चे 66 बिलियन डॉलर खर्चे हैं चाइना ने सीपीसी बनाने के अंदर, और उसका पैसा डूबता नजर आ रहा है। हम्म। तो अमेरिका का भी एक प्लान है कि कैसे चाइना को पाकिस्तान से बाहर किया जाए। तो इसी चक्कर में क्या एग्रीमेंट हुआ है वो तो हम नहीं कह सकते दोनों कंट्री के बीच में, यानी कि पाकिस्तान और यूएस के बीच में। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान का, यूएस का एक पर्पस है कि पाकिस्तान से चीन को कैसे बाहर निकाला जाए। तो उसी संदर्भ में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कोई एग्रीमेंट हुआ है आसिफ मुनीर के बीच में और यूएस के बीच में, जिसकी वजह से यूएस ने इंटरवीन किया है और पाकिस्तान की साइड दिया और उनको $1 बिलियन दिलाया उन्होंने आईएमएफ से। ठीक है, ठीक है। राजपुरोहित जी, आपके पास अब सीधा आते हुए, ये जो चीन के विदेश मंत्री वांग यी की तरफ से बयान सामने आया है, इसमें आप चीन की कौन सी कूटनीति को देख पा रहे हैं, जरा बताइए। साफ है इसके अंदर। अब किसी समय पे नंबर 1 एनिमी समझते थे, फिर जब